कैविटी होता है, बॉडी कैविटी में आपका स्पेस नहीं होता। बॉडी कैविटी इसका जो होता है वो फील्ड होता है, पूरी तरह से उसमें बॉडी कैविटी होता ही नहीं है, अर्थात ये सिलोमेटिक होता है, ये सिलोम होता है। यहाँ पर इसका जो बॉडी कैविटी होता है उसमें पैरेन्काइमा भरा होता है, पैरेन्काइमा सेल भरा होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का होता है, इरेगुलर सेल होता है, और इसका जो ब्रांचिंग होता है प्रोसेस वो नेटवर्क बनाता है फ्लूइड फील्ड स्पेस उसमें। इसमें जो पैरेन्काइमा होता है ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है फूड मटेरियल्स का, और ये आपका एक्ट करता है हाइड्रोस्केलेटन जैसा। तो इसका जो बॉडी कैविटी होता है ये सिलोमेट होता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि वो एक जो और स्लाइड है वो आ नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो या तो एब्सेंट होता है या कुछ में प्रेजेंट होता है। जैसे टैप बॉम्ब अभी जो हम लोग पीछे देख रहे थे उसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, वो जनरल सरफेस ऑफ बॉडी से वो आपका फूड को एब्जॉर्ब करता है आपके इंटेस्टाइन से। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हो भी तो इनकम्प्लीट टाइप का होता है, मतलब उसमें एनस नहीं होता है, केवल माउथ होता है। रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। पैरासाइट जो होता है वो एनारोबिकली जो है ना अपना जिंदा रहता है, मतलब कि अपना रिस्पायरेशन करता है, बिना ऑक्सीजन का वो अपना काम कर लेता है। साथ ही साथ इसका कॉमन उदाहरण आप टीनिया सोलियम देख सकते हैं। जबकि जो फ्री लिविंग होता है वो अपने जनरल सरफेस जो बॉडी का होता है उससे आपका क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एस्केटी सिस्टम जो इसमें होता है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल होता है, अभी हम लोग पीछे देख रहे थे फ्लेम सेल के बारे में, जो कि एस्केटी ट्यूब से जुड़ा होता है और वो बाहर की तरफ खुलता है, या तो एक या एक से अधिक एस्केटी पोर से, ठीक है। सोलेनोसाइट जो है वो आपका हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, वो भी एक विशेष प्रकार का जो है ना एस्केटी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है। दोनों में अंतर क्या है, तो देखो यहाँ पर दो तरह का एस्केटी स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था ना इसमें, एक था प्रोटोनेफ्रिडिया और एक था सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स जो होता है और ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो है, दोनों के दोनों ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं एक्सक्रीशन के साथ साथ, मतलब वाटर का जो मात्रा होता है उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। दोनों में अंतर यह है कि फ्लेम सेल या जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोल रहे थे उसमें ढेर सारा सिलिया होता है जब या फ्लैजिला होता है, जबकि सोलेनोसाइट्स में केवल एक ही आपका फ्लैजिला होता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ा सोलेनो, माने सिंगल फ्लैजिला रखने वाला सेल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो एस्केटी सिस्टम होता है वो आपका प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा या सोलेनोसाइट्स के द्वारा जो है ना आपका कंट्रोल होता है, या वो आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोलेनोसाइट्स में फ्लैजिलम केवल एक ही होता है, जबकि फ्लेम सेल में सिलिया या फ्लैजिला का संख्या काफी होता है। अगला है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो इसका होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसमें एक सेंट्रल गैंग्लिया होता है या ब्रेन होता है, जो एक पेयर आपका गैंग्लिया का बना होता है, मतलब एक जोड़ा गैंग्लिया का बना होता है, अभी हम लोग फिगर में देख रहे थे। और उससे एक से तीन जो है ना लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलता है, जो कि आपस में ट्रांसवर्सली जुड़ा होता है ट्रांसवर्स कॉमिस्योर से, और एक लेडर लाइक नर्वस सिस्टम बनाता है। इसमें जो सेंस ऑर्गन होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, ज्यादा विकसित इसमें नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन टाइप का होता है, जबकि एसेक्सुअल जो है ना कुछ एक में होता है जो फ्री लिविंग फॉर्म होते हैं, केवल उन्हीं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
समानतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस होता है, अर्थात एक ही ऑर्गेन पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर। एक आपको स्काइस्टोमा बता रहे हैं, जो आपका क्या होता है, डायोसिस होता है। गोनड जो होता है इसमें, उसमें गोनेडियल डक्ट पाया जाता है, और फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन में ध्यान रखिएगा, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब एक ही आपका पेरेंट का मेल और फीमेल दोनों का दोनों जो है आपका क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, फ्यूज कर जाता है। और क्रॉस में अलग अलग जो है ना आपका पेरेंट का मेल और फीमेल सेक्स जो सेल्स हैं, गैमिट हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं। डेवलपमेंट जो इसमें होता है या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब बगैर लार्वा स्टेज का बना हुआ, जबकि इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा स्टेज बनता है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें होस्ट की संख्या समानतः आपका एक से ज्यादा होता है। अगला है प्लेनेरिया, जो है एक एग्जाम्पल है इसका, उसमें काफी ज्यादा रिजनरेशन पावर देखा जाता है। उसको अगर कई टुकड़ा में अगर एक बट जाए या टूट जाए तो क्या होता है, प्रत्येक टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना देता है। और समानतः प्लेनेरिया जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा। एक लार्वल फॉर्म्स कुछ हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्या बताया कि इसमें लार्वा जो है ना एक से ज्यादा बनता है। तो एक एग्जाम्पल है एस्काइटोसोमा हिमेटोबियम। ये जो है ना इसमें 3 प्रकार का लार्वा बनता है। एक से जब निकलता है तो मिरासिडियम होता है, उससे वो आपका बदल जाता है स्पोरोसिस्ट में, और वो आपका बदल जाता है सर्केरिया में। तो देख लीजिए, एक ही आपका ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा लार्वा स्टेज यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक है फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला हिपैटिका जो है उसमें आपका देख लीजिए कितना लार्वा स्टेज है, 5। ठीक है। टीनिया सोलियम में भी आप देख रहे होंगे 3 लार्वा स्टेज है। सब में जो है ना लार्वा स्टेज आप देख रहे होंगे समांतर एक से ज्यादा होता है, कुछ एक को छोड़कर। ठीक है। अगला है यूनिक फीचर, इसका खासियत क्या है। तो इसमें पैरेन्काइमा पाया जाता है। ये सिलोमेट है, अभी आपको बताया कि उसमें स्पेस नहीं होता है। स्पेस जो होता है किसके बीच में, ऑर्गन्स के बीच में, वो आपका एक विशेष कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा भरा होता है, जो इरेगुलर सेल्स का बना होता है, उसे कहते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है। तो इसका जो आपका सिलोम सब में बॉडी कैविटी जो होता है इसमें नहीं होता, बल्कि वो आपका इरेगुलर सेल्स के कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है। इसमें फ्लेम सेल पाया जाता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम आगे भी देखे थे फ्लेम सेल के बारे में, ये एक्सक्रीशन में मदद करता था। फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट्स में इतना ही अंतर ध्यान में रखना है आपको कि इसमें ढेर सारा सिलिया या फ्लैजिला देख रहे होंगे आप, जो ग्रुप में है, और जो सोलेनोसाइट्स होता है उसमें सिंगल होता है। बस इतना ही अंतर होता है, और बाकी सब करीब करीब सेम होता है। आगे बढ़ते, ये आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे थे। नर्वस सिस्टम एक एग्जांपल में हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे नर्वस सिस्टम करीब करीब सबका एक जैसा ही होता है। ऊपर में आप देख रहे होंगे ये ब्रेन है, 2 आपका कॉर्ड नजर आ रहा होगा, लेफ्ट और राइट 2 कॉर्ड है जो आपस में जुड़ा हुआ है, और वो जो है उससे नर्व कॉर्ड निकला है, वो जो ना गैंग्लिया उसको बोलते हैं, जो ऊपर में नॉट जैसा है वो गैंग्लिया बोलते। गैंग्लिया आपका 2 हो गया, लेफ्ट और राइट, और उसी से जो है ना नर्व्स निकलता है। ऊपर की तरफ देख रहे होंगे आप, और नीचे देख रहे होंगे आपका कॉर्ड के रूप में, नर्व कॉर्ड के रूप में। ये जो नर्व कॉर्ड है इसका संख्या 1 से लेकर 3 पेयर तक हो सकता है। पेयर मतलब जोड़ा में, तो यहाँ पर एक पेयर देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट और राइट, और जो भी पेयर होगा सब आपस में जुड़ा होता है किसके द्वारा, ट्रांसवर्स कॉमिस्योर के द्वारा। ये भी आपका नर्व्स है जो आपस में उसको जोड़ कर रखता है, जिसके कारण ये लैडर जैसा नजर आता है, आपका पूरा का पूरा एक सीढ़ी के नुमा ये नजर आता है। आगे बढ़ते, ये है आपका क्लासिफिकेशन प्लेटीहेल्मिन्थ का। एक प्लेटीहेल्मिन्थ को 3 क्लासेस में बांटा जाता है। ठीक है।
पहला है टर्बिलेरिया, दूसरा है ट्रिमेटोडा और तीसरा है सिस्टोडा। ये जो है टर्बिलेरिया जो है उसका जो बॉडी होता है वो स्लीपर शेप होता है, चप्पल जैसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है कुछ को छोड़कर, जैसे एक एसियोला है जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। एपिडर्मिस जो होता है उसमें काफी मात्रा में म्यूकस होता है, और क्योंकि म्यूकस उसमें म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ आपका रैबिट भी पाया जाता है जो रॉड लाइक होता है। इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। ये अधिकांश जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होता है, अर्थात फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो आपका इसका एग्जाम्पल है नीचे कुछ प्लेनेरिया वगैरह है, प्लेनेरिया का फिगर पीछे हम लोग देखे भी थे। अगला है ट्रिमेटोडा। इसका जो बॉडी होता है जनरली लीफ शेप्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है लेकिन एनस नहीं होता। बॉडी जो है ना क्यूटिकल के द्वारा कवर होता है। सीलिया, फ्लैजिला और रैबिट जो है ना वो प्रेजेंट होता है। रैबिट जो है ना रॉड लाइक कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जो आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाँ, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें रैबिट एब्सेंट होता है, सिलिया भी एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि हम लोग देख रहे थे टर्बिलेरिया में दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस क्लास का कुछ उदाहरण कुछ जो है ना जो फॉर्म्स होते हैं वो इक्टोपारासाइट्स के रूप में होते हैं, और कुछ जो उदाहरण या कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडोपारासाइट्स के रूप में होते हैं। इसमें पॉली एम्ब्रियोनी होता है। एग्जाम्पल इसमें भी आपका देख रहे होंगे, फैसियोला है, साइकोस्टोमा है। अगला है सिस्टोडा। सिस्टोडा जो होता है उसका बॉडी होता है टेप लाइक या रिबन लाइक। ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। बॉडी जो है ना क्यूटिकल से कवर होता है। एपिडर्मिस, सीलिया और रैबिट जो है ना एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते, सीलिया और रैबिट क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब ये जो है ना इंडोपारासिटिक होता है मुख्यतः, और इसका कॉमन उदाहरण आपका है टीनिया सोलियम। उसमें आपका क्यूटिकल नहीं होता है। स्यूडो सेगमेंटेड को काट दो, उसको गलत है वो। ठीक है, उसको काट दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कॉमन नेम कुछ का देख रहे हैं। प्लेनेरिया को स्लीपर एनिमल बोलते, फैसियोला हिपेटिका को लिवर फ्लूइड बोलते, टीनिया सोलियम को पॉर्क टेप बॉम्ब बोलते। इसी तरह से सबका जो है ना नाम दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर। ये जो आपका हाइड्रेटेड वॉर्म जिसको बोल रहे हैं इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस, ये जो है ना ये आपका स्मॉलेस्ट टैप बॉम्ब है। ऐसे एक और टैप बॉम्ब होता है जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट टैप बॉम्ब भी बोलते हैं, उसका नाम है हाइमेनोलेप्सी नाना। ठीक है, वो भी काफी छोटा होता है, ड्वार्फ टैप बॉम्ब होता है, लेकिन उसके तुलना में देखा जाता है कि समानतः इकाइनोकॉकस जो ग्रैनुलोसस है वो ज्यादा छोटा होता है। तो स्मॉलेस्ट टैप बॉम्ब जो है ना वो इसको बोलते हैं डॉग टैप बॉम्ब को। और टीनिया सैजिनाटा जो है वो आपका सबसे कॉमन टैप बॉम्ब है जो मनुष्य में पाया जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट टैप बॉम्ब होता है टीनिया सोलियम, काफी लंबा होता है। टीनिया सैजिनाटा को हम लोग बीफ टैप बॉम्ब बोलते हैं। ये कुछ कॉमन नाम है जिसको आप देख लीजिएगा और अपना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कुछ पैरासाइट्स के रूप में है, हाँ, जो आपका डिजीज उत्पन्न करता है। इसमें आपका साइकोस्टोसोम, हाँ सबका नाम है, ठीक है। हिमेटोटीडियम जो है ना, ये पीछे नाम लिखे हैं इसका पूरा, और यहाँ पर थोड़ा सा कटकुट हो गया है, देख लीजिएगा। ये जो है ना आपका स्नेल में इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होता है मैन। मतलब मैन, कई जो लोग जो स्नेल्स को खाते हैं
उनसे मनुष्य में आता है और ब्लड में हमारा जो है ना ये क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, ब्लड में पाया जाता है। इसी तरह से आपका क्लोरोचिस साइनेंसिस है जो मैन के लीवर में या बाइल में पाया जाता है, और ये भी हमें स्नेल्स या मछली से आता है, और ये लीवर को समाप्त करता है, लीवर को खराब करता है। फैसुला हिपैटिका जो है ना वो आपका गोट में मुख्यतः या सीप में जो है ना मुख्यतः आपका उसके लीवर को खराब करता है, बाइल डक्ट को, लीवर को खराब करता है, और ये स्नेल से उनमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैसियोला बस्की मैन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्नेल से आता है। इसलिए वो जो स्नेल्स खाने वाले हैं, घोंघा वगैरह जो खाने वाले होते हैं, कई बार अगर वो ठीक से उसको पका के नहीं खाते तो उनके जो है ना उनके इंटेस्टाइन में विभिन्न प्रकार के आपको फ्लैट वॉर्म मिल जाएंगे या मिल जाते हैं, और वो आपका कुपोषण का या माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इसमें आपका टीनिया सोलियम के अलावे है आपका टीनिया सैजिनाटा। ठीक है, उसके बाद आपका सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और किससे किस में क्या कौन सा डिजीज होता है सो लिखा हुआ है। इसका कुछ का पीछे में भी नाम है, आप जिसमें आपको दिक्कत हो रहा होगा उसके नाम को पीछे से देख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, हो जाएगा सबका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब, हाँ, ये टीनिया सोलियम का एक बड़ा सा फिगर है। वो जो आप देख रहे होंगे उसमें टुकड़ा टुकड़ा जैसा होता है, उसको कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, प्रत्येक सेगमेंट को वहां पर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, जो टूट टूट कर पीछे से अलग होता रहता है और आगे से जो है ना वो बनता रहता है। आगे का जो रीजन है उसको एस्ट्रोविला कहते हैं। ठीक है, वो जो पूरा पट्टी है ना यहाँ से वहां तक, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोविला कहते हैं। और वो जो आपका उसमें से टुकड़ा जो निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ऊपर में आप देख रहे होंगे नेक होता है, नेक, और उसके ऊपर में स्कॉलेक्स होता है। स्कॉलेक्स जो है ना उसका हेड जैसा रीजन होता है। थोड़ा सा स्कॉलेक्स को आप अगर बड़ा करके देखते हो तो आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए, ये आपका उसका स्कॉलेक्स है, हेड जैसा रीजन है, जिसमें ऊपर में रोस्टेलम होता है, पोर। ठीक है, और उस पर 2 रो में हुक्स पाया जाता है। उसके बाद चारों तरफ इसका सकस पाया जाता है। सकस जो है ना उसको अटैच होने में, चिपकने में मदद करता है, और हुक से क्या करता है, वो फंसा के रखता है इंटेस्टाइन के दीवार पर, जिससे ये आपका लगातार उसमें बना रहता है। इसलिए इसको जब निकालना होता है तो अगर खींचा जाए इसको तो क्या होता है, टूट जाता है बीच से, लेकिन निकलता नहीं है। तो समानतः इसको ऑपरेशन करके या दवा देकर, हार्ड दवा देकर इसको निकाला जाता है बाहर बॉडी से। नेक जो होता है इसमें देख लीजिए एस्ट्रोबिलेशन है। हाँ, वहां पर जो है ना आपका देख रहे होंगे वो कुछ श्रिंकल इलाका पाया जाता है। नेक्स्ट, ये प्लेटी हेलमिन्थ जो था उसमें थोड़ा सा आपका दिक्कत हुआ स्लाइड के कारण। स्लाइड जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो, राउंड वॉर्म बोलते हैं। ये आपका राउंड वॉर्म जो होता है वो फ्लैट वॉर्म था, ये क्या है, टैप वॉर्म या फ्लैट वॉर्म, और ये क्या है, राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म जो होता है उसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, एस्केलमिन्स भी बोलते हैं, या निमेथेलमिन्स भी बोलते हैं, या निमेटोडा भी बोल सकते हैं। ये जो आपका निमेथेलमिन्स शब्द है वो दिया गया था गैगेनबॉर के द्वारा, जबकि निमेटोड जो आपका शब्द था और एस्केलमिन्स जो शब्द था वो दिया गया था ग्रोवेन के द्वारा। ठीक है, कॉमन नाम जो इसका है वो राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म इसलिए इसका नाम पड़ता है क्योंकि इसका जब हम ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो आपका सर्कुलर आता है, ये गोलाई के रूप में आता है। इसमें इसका जो नोन स्पीसीज है करीब 15,000 है, और समानतः इसको हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मानते हैं एनिमल किंगडम का, इंडिविजुअल के आधार पर, जीव के संख्या के आधार पर। बॉडी प्लान जो इसका होता है सिलिंड्रिकल होता है, जिसमें टैपरिंग एंड पाया जाता है और अनसेगमेंटेड होता है, मतलब इसमें सेगमेंट नहीं होता। सिमेट्री इसका बायलैटरल टाइप का होता है। जर्मिनल लेयर्स जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हैबिट और हैबिटेट जो होता है इसका मोस्टली पैरासाइट होता है, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं उसमें से अधिकांशतः आपका इंडो पैरासाइट्स के रूप में होते हैं और प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी के अंदर। सामान्यतः ये अधिकांश जो होते हैं पैरासाइट्स वो इंडो पैरासाइटिक ही होते हैं। फ्री लिविंग जो होते हैं वो एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ये सब तो कॉमन है, आपको बार बार आया होगा। जर्मिनल लेयर्स में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ही आपको बताए थे कि वैसा जिसका पूरा का पूरा बॉडी 3 आपका लेयर से बना होगा एम्ब्रियोनिक, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। बायोलेटरल सिमेट्री भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि जिसको लेफ्ट और राइट 2 लेटरल साइड में बांटा जा सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है ना ऑर्गन के साथ साथ सिस्टम का निर्माण शुरू हो जाता है। हेड जो होता है इसमें वो आपका नहीं होता है, मतलब क्लियर हेड आपको नहीं नजर आएगा इसमें। बॉडी कैविटी जो होता है वो स्यूडोसिलोम के रूप में होता है, जबकि हम लोग अभी जस्ट पीछे देख रहे थे फ्लैट वॉर्म में वो एसिलोमेट था, मतलब उसमें बॉडी कैविटी नहीं था। तो इस स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होता है, पीछे बताए थे कि इसमें स्यूडोसिलोम का मतलब होता है कि कैविटी तो है लेकिन मीजोडर्मल लाइनिंग जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मीजोडर्मल लाइनिंग आपका दोनों तरफ उसका नहीं है। अगर आपको याद होगा सीलोम के बारे में, तो आपको बताए थे कि जो बॉडी कैविटी होता है या सीलोम होता है वो आपका उसके गट और बॉडी वाल के बीच में पाया जाता है। और दोनों का दोनों जो आपका तरफ का जो लेयर है, जैसे डाइजेस्टिव ट्यूब हो गया और एक तरफ क्या हो गया बॉडी वाल हो गया, वो दोनों के दोनों अगर मीजोडर्म से कंप्लीटली लाइंड है तब उसको हम लोग सीलोम बोलते हैं। अगर इनकम्प्लीटली लाइंड है तब उसको हम लोग स्यूडोसिलोम बोलते हैं। और अगर स्पेस है ही नहीं, जगह है ही नहीं, तब बोलते हैं एसिलोमेट। ये शुरुआत में जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में फिगर के साथ बताए थे, थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि ये इसका जो स्यूडोसिलोम होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। बॉडी बाल जो होता है वो 3 लेयर में बटा होता है, 3 लेयर क्लियर कट आप उसको देख सकते हैं। सबसे बाहर का लेयर होता है क्यूटिकल, उस जो आपका इलास्टिक लेयर और फॉर्म होता है, मतलब कि वो आपका अपना एक डिफिनिट जो है ना शेप टाइप का रखता है। ये आपका जो क्यूटिकल लेयर होता है एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है अपने ऊपर। और इसमें एक बात और लिखे हैं कि इसके पूरे जीवन काल में जो ग्रोथ का समय होता है उस समय करीब 4 बार मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग का मतलब होता है जो क्यूटिकल लेयर है वो रिमूव किया जाता है 4 बार। जब इसका ग्रोथ होता रहता है किसका, राउंड वॉर्म का, तो इसका जो क्यूटिकल लेयर है वो समय समय पर रिमूव किया जाता है। और देखा ये गया है कि जो आपका राउंड वॉर्म है उसमें 4 बार उसका क्यूटिकल को हटाया जाता है ग्रोथ के समय। नेक्स्ट इपिडर्मिस जो इसका होता है वो आपका क्यूटिकल के नीचे रहता है। तो पहला लेयर हो गया कौन, क्यूटिकल, जो कि इपिडर्मिस के द्वारा सिक्रीशन से बनता है। दूसरा लेयर है इपिडर्मिस जो कि क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का बना होता है। अगला है मस्कुलर लेयर जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। ये आपका मसल्स का बना होता है और इसमें जो मसल्स होते हैं 4 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड के रूप में होते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें आपका कोई सर्कुलर मसल्स नहीं होता है। तो इसका जो बॉडी होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें कोई सर्कुलर मसल्स नहीं होते, बल्कि केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो आपका 4 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड के रूप में, अभी जो देख रहे थे पीछे आप नर्व कॉर्ड, इसी तरह से यहाँ पर मसल्स कॉर्ड होता है 4 जो इसके पूरे बॉडी पर पाया जाता है चारों कोन के तरह से। और इसका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर हो जाता है, लेकिन कोई सर्कुलर मसल्स इसमें नहीं होता है। इसका स्केलेटन का अगर बात करें तो इसमें कोई आपका हार्ड स्केलेटन नहीं होता है। मिनरलाइज्ड का मतलब ही होता है हार्ड,
मतलब कैल्शियम या फास्फोरस का जमा हुआ कोई स्केलेटन नहीं होता है, तो इसमें हार्ड कोई स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन इसका जो बॉडी शेप है वो मेंटेन रहता है लिक्विड के कारण, जो स्यूडोसिलोमिक लिक्विड हम देख रहे हैं उसके कारण। अर्थात हाइड्रोस्केलेटन जो इसका होता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आपको बताया कि ये समय समय पर जब ग्रोथ होता है तो इसका जो क्यूटिकल लेयर होता है ऊपर में वो हटता रहता है, जिसको मोल्टिंग कहते हैं। अर्थात क्यूटिकल लेयर जो है ना वो ज्यादा फैल नहीं सकता है, तो जब इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता है तो ये क्यूटिकल लेयर को क्या करता है, रिमूव करता जाता है। जैसे आप देखे होंगे सांप से जैसे केचुल हटता है ना, कुछ हद तक वो स्थिति यहाँ भी है। क्या होता है, इसका बॉडी जैसे जैसे फैलता जाता है ये क्या करता है, समय समय पर आपका क्यूटिकल लेयर को हटाता जाता है। अगला है डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है वो पूरे बॉडी में होता है, यहाँ इंटीरियर रीजन से लेके पोस्टीरियर रीजन तक कंप्लीट पूरे बॉडी तक पाया जाता है। और ये आपका कंप्लीट टाइप का होता है, मतलब इंटीरियर इंड पर इसमें माउथ पाया जाता है, जबकि पोस्टीरियर इंड जो होता है उस पर क्लोएका या एनस पाया जाता है। कुछ जो होते हैं उसमें क्लोएका होता है, जबकि कुछ में एनस का बात होता है। समानता मेल जो होता है इसका उसमें क्लोएका का बात होता है, जबकि जो फीमेल होती है उसमें एनस का बात होता है। मतलब इसमें जो आपका डाइजेस्टिव ट्यूब होता है वो कंप्लीट टाइप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका जो माउथ होता है उसमें 3 से लेकर 6 लिप्स पाए जाते हैं, जिसमें सेंसरी पैपिली पाए जाते हैं। फैरिक्स जो होता है इसका मस्कुलर होता है और वो आपका भोजन को चूसने में या अंदर लेने में मदद करता है। हम लोग का जैसे माउथ होता है, माउथ में आप देखे होंगे दोनों तरफ जो है ना आपका चीक होता है, और ये चीक क्या करता है, वो भोजन को फैल अपने को डायलेट करके या कॉन्स्ट्रिक्ट करके भोजन को चूसने में मदद करता है। कुछ हद तक यही काम यहाँ पर कौन करता है, फैरिंक्स करता है। इंटेस्टाइन जो होता है नॉन मस्कुलर होता है, केवल सिंगल लेयर एपिथेलियम का बना होता है। क्योंकि इसमें ज्यादा डाइजेशन का कोई काम तो है नहीं, इसलिए केवल जो है ना वो आपका भोजन उसमें जाता है और फिर आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो चला जाता है। इसमें देखते हम हैं कि कंप्लीट आपका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम था, अर्थात ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है ना यहाँ से शुरू हो जाता है करीब करीब। हाँ, यहाँ पर शुरू हो गया है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। अगर याद हो आपको तो बताए थे कि जो डाइजेस्टिव ट्यूब हो गया वो एक ट्यूब हो गया, और ऊपर से बॉडी वाल जो हो गया वो दूसरा ट्यूब हो गया। तो अर्थात दोनों के दोनों इसमें कंप्लीट हैं। कौन, एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट है और ऊपर से बॉडी वाल भी है। तो एक ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रिस्पायरेशन जो होता है समानता पारासिटिक में तो एनारोबिक होता है, लेकिन जो जनरल होते हैं मतलब फ्री लिविंग होते हैं वो आपका जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। मतलब बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ होता है क्या, गैसेस। पारासिटिक में ध्यान रखिएगा एनारोबिक होता है। सर्कुलेशन जो होता है इसमें चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है तो सर्कुलेशन का बात नहीं होता है, लेकिन जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड अभी हम लोग देखे थे जो कि सिलोम में भरा हुआ था, स्यूडोसिलोम में, वो आपका मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है इधर से उधर। एक्सक्रीशन जो इसका होता है वो सिंपल टाइप का होता है, वो एक या दो जो है ना बड़े ग्लैंड सेल्स के बना होता है, जो कि आपका क्या करता है, एक्सक्रीटिव वेस्ट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। और समानता इसका जो ग्लैंड सेल्स होता है उसको हम लोग रोनेट सेल भी कहते हैं, जो एच शेप्ड होता है, कैपिटल एच शेप्ड होता है, या केवल कैनाल्स होता है और प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। इसमें जो आपका मेन एस्किटी बेस्ड होता है वो अमोनिया होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं यूरिया भी आपका स्किट करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है आपका वो केवल सेक्सुअल टाइप का होता है, अर्थात इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसका जो बॉडी होता है डायोसिस टाइप का होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है इसका बॉडी। एक इंडिविजुअल में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं उनको क्लियर कट आप बाहर से देखकर पहचान सकते हैं, वो दोनों बाहर से अलग अलग तरह के नजर आते हैं। समानता फीमेल जो होती है वो आपकी बड़ी होती है, जबकि मेल जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते, गोनड जो होता है उसमें गोनेडियल डक्ट पाया जाता है, और मेल जो होता है उसका पूंछ थोड़ा कर्व होता है, जबकि फीमेल जो होती है उसका जो पूंछ होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। मेल जेनाइटल डक्ट जो होता है वो डायरेक्ट आपका डाइजेस्टिव कैनाल में खुलता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है और क्लोएका का निर्माण करता है। और साथ ही साथ ये जो क्लोएका है वो एक पेनियल स्पिक्यूल में खुलता है। ये आपका कॉपुलेशन के समय ट्रांसफर करने में मदद करता है, किसको, स्पर्म को फीमेल जेनाइटल डक्ट में। नेक्स्ट जो होता है, फीमेल में क्लोएका नहीं होता, उसमें जेनाइटल डक्ट आपका जो है ना बाहर की तरफ खुलता है डायरेक्ट पोर के द्वारा सेपरेटली। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी के अंदर होता है। फीमेल आपका ओवी पेरस हो सकती, वीवी पेरस हो सकती, ओवो वीवी पेरस हो सकती है। हाँ, ये तीनों के तीनों हम पीछे भी पढ़े थे। ओवी पेरस मतलब अंडा देने वाला, वीवी पेरस मतलब बच्चा देने वाला, और ओवो वीवी पेरस का मतलब कि बच्चा का जो ग्रोथ है ना, जो एम्ब्रियो का ग्रोथ है वो पेरेंट बॉडी के अंदर ही होगा, लेकिन प्लासेंटा का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओवो वीवी पेरस में क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा, एग के अंदर होगा, जबकि ओवीपेरस में है ना, ओवीपेरस में कहाँ होगा, एग के अंदर, जबकि ओवोविविपेरस में क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा, पेरेंट बॉडी के अंदर होगा, पेरेंट जेनाइटल डक्ट के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पर प्लासेंटा नहीं बनेगा। वीवीपेरस में क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो पेरेंट बॉडी के अंदर होता है, जेनाइटल डक्ट के अंदर होता है, और इसमें क्या होता है, प्लासेंटा का निर्माण होता है। तो अगर प्लासेंटा का निर्माण होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा, तब बोलेंगे वीवीपेरस। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा लेकिन प्लासेंटा नहीं बनेगा, तब बोलेंगे ओवोविविपेरस। और ओविपेरस में जो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो एग के अंदर होता है। डेवलपमेंट जो यूजुअली होता है लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, अर्थात कैसा होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में रूप में होता है। इसमें जो आपका लार्वा बनता है सामान्यतः 3 तरह का बनता है, नीचे हम आपको लिखे हैं, फिलारी फॉर्म, माइक्रो फाइलेरिया, या रोमडी फॉर्म, रोमिडिटी फॉर्म, ठीक है। ये जो इसको हम ज्यादा अच्छा रहेगा रैबिडिटी फॉर्म बोलना। नंबर ऑफ सेल्स जो होता है देखा जाता है कि इसके लार्वा से लेके एडल्ट में समान रूप में आपका फिक्स रहता है, मतलब लार्वा में कितना होगा, एडल्ट में कितना होगा, एकदम फिक्स होता है। अर्थात यहाँ पर यू टेली नजर आता है, ठीक है। लार्वा से लेके एडल्ट तक आपका नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होता है बॉडी में या स्ट्रक्चर में। इसका यूनिक फीचर होता है क्या, सिनसाइटियल जो है ना, एपिडर्मिस जो आप देख रहे होंगे उसमें आपका जो सेल्स था वो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, फिर स्यूडोसिलोम टाइप का होता है, ठीक है। स्यूडोसिलोम का मतलब आपको बताए थे कि सिलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी होता है, लेकिन बॉडी कैविटी में कंप्लीट मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं होता। इसका जो इंटेस्टाइन होता है नॉन मस्कुलर होता है, केवल एक एपिथेलियम का या एक लेयर का बना होता है। बॉडी मस्कुलेचर जो होता है उसमें केवल आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नजर आया था 4 बैंड के रूप में, जबकि सर्कुलर मसल्स नहीं होता है। प्लस ये जो आपका इंटरनल ऑर्गन जो इसके होते हैं उसमें भी सेल्स की जो संख्या होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, समानता। और इसी के कारण इसका जो बॉडी होता है उसमें भी सेल की संख्या समानता कांस्टेंट ही नजर आता है। आगे आते तो देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन का। ये जो आपका इसमें जो राउंड बॉर्म है उसको 2 क्लास में बांटा जा सकता है, एक है फैजमीडिया और दूसरा है ए फैजमीडिया। फैजमिड अगर हो, हाँ, तो हम बोलते हैं क्या, फैजमीडिया, और अगर फैजमिड नहीं हो तो उसको बोलते हैं ए फैजमीडिया। आखिर फैजमिड है क्या भाई, तो पाउच जैसा एक सेंस ऑर्गन होता है जो कि हाइंड इंड के पास पाया जाता है बॉडी के,
ठीक है। बॉडी का जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर एक कोशिकीय पाउच लाइक सेंस ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग फाइजमिड कहते हैं। तो अगर फाइजमिड रहेगा तो फाइजमीडिया, अगर नहीं रहेगा तो आपको एफाइजमीडिया। इसमें जो आपका सेंस ऑर्गन जो होता है वो आपका रिड्यूस्ड पोर जैसा होता है जिसको हम लोग एम्फिड्स कहते हैं और ये एंटीरियर इंड पर पाया जाता है। ठीक है। इसमें जो एम्फिड्स होता है वेल डेवलप होता है, डिस्क लाइक होता है, किसमें एफाइजमीडिया में। अगला है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसमें एंटीरियर रीजन पर जो है ना सेंस ऑर्गन किसमें, फाइजमीडिया में वेल डेवलप नहीं होता है बल्कि रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। जबकि जो आपका पोस्टीरियर इंड है, हाइंड इंड है, उस पर आपका सेंस ऑर्गन पाया जाता है फाइजमिड के रूप में, जबकि उसमें फाइजमिड एब्सेंट होता है। एम्फिड जो है ना वो आपका डिस्क लाइक वेल डेवलप होता है। इसमें जो स्किटी सिस्टम होता है एच शेप्ड स्किटी कैनाल के रूप में होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। जबकि इसमें आपका एच शेप्ड स्किटी कैनाल नहीं पाया जाता। इसमें काउडल जो ग्लैंड्स हैं वो एब्सेंट होता है। ठीक है। जबकि इसमें काउडल ग्लैंड्स जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका मोस्टली पैरासाइट्स के रूप में होता है, जबकि जो एफाइजमीडिया होता है मोस्टली आपका फ्री लिविंग और छोटा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसका कुछ कॉमन नाम है सबका, स्केलिडोलुम्ब्रिक्वाइड्स का राउंड वॉर्म है ना, इंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस का पिन वॉर्म, ऐसे करके अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। ठीक है। आगे बढ़ जाते, देखिए कुछ आपका पारासिटिक फॉर्म को देख रहे थे। ये जो पारासिटिक फॉर्म्स है उसमें आपको ऊपर में करीब 4 जो है ना वो पैरासाइट्स देख रहे हैं, जो आपका किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में है पैरासाइट्स के रूप में। टोबैको में ट्राइकोडोमस, ठीक है। एंग्विना जो है ना व्हीट में, लॉन्गिडोरस जो है ना वो टोबैको में, टाइलिचस जो है ना साइट्रस फ्रूट में या सिट्रस फ्रूट में। ये कुछ आपका निमेटोड्स हैं जो पैरासाइट्स के रूप में है, किसमें, प्लांट्स में। नीचे कुछ एनिमल्स में हैं आपके पैरासाइट्स के रूप में। एस्केरिस रिक्वायर्ड होता है मनुष्य में, इसका कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता। ठीक है। वो मैन टू मैन फैलता है। जो उचलेरिया वैनक्रॉप्टी है वो आपका मैन में होता है, उसका सेकेंडरी होस्ट क्यूरेक्स मॉस्किटो होता है। इस तरह से करके सबका किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये आपका फिगर है, थोड़ा सा फिगर से देख लो। जब काट के देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे आप गोलाकार नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम राउंड वॉर्म बोल रहे थे। ठीक है। राउंड वॉर्म का मतलब ये मत समझना कि पूरा का पूरा शरीर जो है ना गोलाकार होता है, नहीं। ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम इसका देखते हैं तो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये जो फीमेल स्कैरिस है वो आप देख रहे होंगे काफी लंबी होती है, बड़ी होती है, स्ट्रेट टेल होता है उसका। जबकि जो मेल होता है वो छोटा होता है कंपेरेटिवली, और उसका जो आपका टेल होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे बढ़ते। इसमें राउंड वॉर्म का जो है ना ये फोटो आपका फिगर का फोटो है, वो आपका मेल और फीमेल के रूप में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एस्केलमिस जो है ना वो मेल के रूप में है और फीमेल के रूप में। मेल में आप देख रहे होंगे वो आपका जो है ना उसका टेल कैसा है, कर्व्ड है। जबकि फीमेल में आप देख रहे होंगे स्ट्रेट आपका उसका टेल होता है। नेक्स्ट अगला फिगर एक और देख लेते हैं। देखो वो जो आपका पैरासाइट्स जो हम आप लोगों को बताए थे उससे क्या क्या लक्षण है वो वहां पर नहीं लिख पाए थे, तो उसके लिए कुछ जो है ना एक अलग से हम देख लेते हैं पैरासाइट्स में, और जिसका आपका लक्षण दिया हुआ है साथ साथ में। ठीक है। पिन वॉर्म अगर होगा तो क्या होगा, कैसा हम उसका क्या लक्षण होगा। ठीक है। फिर ट्राइचुरस आपका ट्राइचुरा होगा,
ट्राइचुरा होगा तो क्या होगा, उससे वीप वॉर्म से क्या होगा, कैसा हमारे हमको क्या समस्या होगा, उशेरिया बैंक्रॉप्टी से क्या होगा, वो आपका जो है ना वो आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये भी पीछे का ही है, डिजीज का ही है, और आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हो गया। तो आज हम लोग दो चीजों को देखे हैं, एक आपका फ्लैटवॉर्म को और दूसरा जो है ना निमेटोड्स को देख लिए। ठीक है, फ्लैटवॉर्म में थोड़ा सा स्लाइड का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया है।